Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Please confirm audio video clear. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा. See, my name is Pranjal Pandey. I have done my masters from IIT Patna. I have teaching experience of more than 5 years, and I will teach you the subjects like geotechnical engineering, environmental engineering, structural analysis and strength of material. और मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है बेसिक फिजिक्स. ओके. देखिए, अगर किसी को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, मैं वो आपको बता देता हूँ. सी, आपको एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी. यू कैन ज्वाइन लाइव क्लासेस. जैसे कि मैं 9 to 11 अभी क्लासेस ले रहा हूँ. 9 to 11 अभी क्लासेस ले रहा हूँ. किसकी ले रहा हूँ? बोले 9 to 11 आपकी क्लासेस ले रहा हूँ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की SSC JEE पे. ओके. पूरा शेड्यूल आपको इसमें पूरा दिया हुआ है. कब तक क्लास होगी पूरा वहाँ पर रिटर्न है. 8 to 9 अगस्त तक, 8 अगस्त तक पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. हर हफ्ते वहाँ पर डेली क्विज, हर हफ्ते वहाँ पर वीकली टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे. हर चौथी क्लास आपकी डाउट की क्लियरिंग क्लास होती है. और भी एग्ज़ाम्स अलग अलग हैं, उनके लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं. आपका रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है. इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. आपको अगर सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है नहीं पता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे सबसे पहले पिक करिए गोल को. वहाँ पर आप जब ऐसा करेंगे तो गेट ESE की आपको सिलेक्शन ले लीजिए. आप अगर SSC JEE डिप्लोमा वाले हैं तो SSC JEE सेलेक्ट कर लीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करिए. आपका कुछ ऐसा मेनू आ जाएगा. आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रांजुल 10 का कोड लगा दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. मैं अभी क्लासेस अपनी जो बता दूं वो अनअकैडमी गेट CE पे आप देख रहे हैं और अनअकैडमी SSC JEE पे मैं अभी इसी के बाद 6:30 से क्लास मेरी लूँगा. 6:30 से क्लास होगी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की. ये 6:30 से मेरी इन्वायरमेंटल की क्लास है. वहीं पे सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ में मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको इरिगेशन पढ़ाऊँगा. इरिगेशन चेतन सर पढ़ाएंगे आपको 10 से 11 और अविनाश सर आपको 7:45 से 8:45 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताएंगे. ठीक है. तो ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपके लिए हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं. मैं अगर बात करूं, हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले उसकी बातें कर लेते हैं. अगर तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि यूनिट्स और डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मैंने कल डिस्कस किया था वो ये था कि क्वालिटी बताना और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क है. ये इससे अच्छा है, ये इससे भारी है. कितना भारी है उस बारे में अगर बातचीत करना चाहें तो ये यहाँ पर उसकी बातें होती हैं. क्वालिटी उसकी कितनी है वो तो भारी है. कितना ज़्यादा भारी है तो बोले लगभग एक आदमी का 3 गुना है ये. तो इस तरीके से हमको कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात करनी होती है. कितना क्वांटिटी. अब क्वांटिटी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी गई कि आप लोग को दिक्कत ना है. उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स. हमारी लगभग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं बेटा. 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. कल भी डिस्कस करा था मैंने. अगर मैं इसके लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मीटर हो गई. वेट को kg में करते हैं. टाइम को सेकंड में करते हैं. करंट को एम्पियर में करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में करते हैं. टेम्परेचर को केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में. ये 7 यूनिट टोटल होती हैं. 2 सप्लीमेंट्री होती हैं. एक होता है प्लेन एंगल रेडियंस में और एक होता है सॉलिड एंगल स्टेडियन में. ठीक है. 15 जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी. बाकी की जो भी यूनिट्स होती हैं जो आपको पता है वो सारी डिराइव्ड होती हैं. किलोमीटर पर आवर, न्यूटन जो कि होता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो सारी यूनिट्स वो डिराइव यूनिट्स हैं, वो इस तरीके से निकल आती हैं यहाँ पर. वो हमारी किसी भी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपकी यूनिट्स आ जाती है. ठीक है. और मैंने आपको डेफिनेशंस दी थी कि लेंथ क्या होता है. बोले 1 सेकंड में वैक्यूम में लाइट कितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, वो होता है लेंथ. 1 मीटर बोलते हैं उसको. वैसे ही kg की बात अगर करें तो वेट ऑफ सिलेंडर कितना होता है. जो कि प्लेटिनम इरिडियम के अलॉय का बना हो. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है. ये सारी बातें मैंने आपको डेफिनेशंस के फॉर्म में बोली थी. फिर मैंने नेक्स्ट बताया था आपको डायमेंशन. अगर मैं आपको बताऊं डायमेंशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़. जो भी हमारी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे हम जो भी कुछ डिराइव करेंगे उसको बोलेंगे डायमेंशंस. जैसे कि एनर्जी 12 mv², उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताया था. और डायमेंशनल हम लोगों ने फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग FM में यूज़ करते हैं, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करा था
और डायमेंशनल फार्मूला में मास, लेंथ और टाइम को एमएलटी से दिखा दिया था। बाकी करंट वरंट की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। एक हमें याद रखना, टेम्परेचर को के से बताते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसा मार्क कर सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला था क्या कि बोले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिक यूनिट्स में लिख करके ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो डायमेंशनल फार्मूला का, जैसे एनर्जी का बोले हाफ mv², उसके हमने सारे डायमेंशन फार्मूलेस कल हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये सारे फार्मूलेस हमने अलग अलग डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमने देखा था कि इन जो है ये डायमेंशंस का ये जो है एग्जाम मतलब एक तरीके से एडवांटेज क्या मिल सकता है, यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी, होमोजिनिटी होगी इक्वेशन में। आपकी ये वाली बात इंपेरिकल इक्वेशंस में आपको नहीं करने को मिलती है, तो ये एक तरीके से इसका ड्रॉबैक था। कभी कभी करने मिल जाती है, जैसे कॉजनी-कॉर्मान इक्वेशन वगैरह बताई थी अलग अलग इक्वेशन, तो मैंने सारी जगह आपको ये डिराइव कराया था। ओके, फिर मैंने आपको सिखाया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जिसके आगे हम लोगों को टॉपिक और बढ़ाना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैंने बोला था कि छोटे से जब भी बड़े में जाएंगे डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे डिवाइड करेंगे, और जब बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जब बड़े से छोटे में आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग एवरीवन। सब बढ़िया है। देखिए वो मेरे को कमेंट आपके नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सैड लगता है। चलिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमके यूनिट्स, यहाँ तक की बातें कर ली थी। जब तक मैं चिल्लाता नहीं हूँ तब तक आपको लगता है कि जो है सर सैड हो गया, वाह। तो कल हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी, ठीक है। लार्ज यूनिट से स्मॉलर यूनिट, यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई थी। डायनामिक विस्कोसिटी, इकोनॉमिक विस्कोसिटी, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग उसी में और सवालों को लेकर के आते हैं और हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। मेरे लिए, आपके लिए, मेरी तरफ से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, आपको बताना है डायमेंशन ऑफ पहला, फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो जी वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कि कैपिटल जी होता है, जो कि दो लोगों के, दो मासेस के बीच में लगता है, उसकी आपको फटाफट वैल्यू बतानी है। कुछ होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था बेटा? पहला क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है सरफेस टेंशन की। आज हम लोग बात करेंगे। आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। फटाफट करेंगे, फास्ट। आप लोग आंसर करिए फास्ट, जल्दी से बताइए क्या आएगा। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का बताते हैं, फिर उसके बाद इसका करेंगे सरफेस टेंशन का। तो पहले उसका बताइए फटाफट। नहीं बेटा अंजलि, किलो न्यूटन पर, अच्छा किलो न्यूटन पर, ओके। चलिए आते हैं। तो कल एक मैंने क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया। मैंने शायद आपको क्वेश्चन दिया था, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सीसी होंगे। चलिए बताइए कितने होंगे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, होमवर्क दिया था। पहले तो ये बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है। शुभम, है ना, सब लोग आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए कितना आंसर आया था आपका। सर ये तो आप ही को बताना पड़ेगा सर, दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों मतलब 1 बराबर 1 आ जाएगा, ऐसा आप कहना चाहते हो, या आप कहना चाहते हो कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बराबर इतना आ जाएगा, ऐसा कहना चाहते हो शुभम? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत बोल रहे हो, आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो, आप समझे नहीं है। इनको कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, आप कन्वर्ट करिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी अभी। कितना आया बेटा अंजलि आपका, कितना आया है आपका अंजलि? हम समझ गए हैं तुम्हारी बातें, तुम इसको केजी समझ रहे हो बेटा, केजी नहीं है ये, किलो न्यूटन है शुभम, मैंने कल भी बताया था। तुम इसको केजी समझ रहे हो, जहां तक मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूं, तुम इसको केजी समझ रहे हो और ये किलो न्यूटन है। पता नहीं केजी समझ रहे हो, फिर भी शायद गलत हो जाएगा। आप पहले इसका निकालिए, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखते हैं, दोनों बराबर हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
तो फोकस करते हैं, आप फोकस करिए। चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोगों को किलो न्यूटन से कहाँ जाना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से आपको कहीं जाना है। तो पहले तो किलो न्यूटन से हम न्यूटन में जाते हैं, पहले तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में जाएंगे। सर न्यूटन पर मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 आ गया, ओके। अब न्यूटन से केजी में जाएंगे, न्यूटन से कहाँ जाएंगे, केजी में। सर ये एक नया फंतुलू आ गया, न्यूटन और केजी कैसे होगा, तो वो केजीएफ होता है, किलोग्राम फोर्स। न्यूटन से केजीएफ में जाते हैं जिसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, वो कैसे जाएंगे आप बताइए फटाफट। तो सर हमें पता है कि अगर किसी का मास m होता है तो वेट कितना होता है, बोले g का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कौन सी यूनिट बड़ी हो गई, बोले वेट। कौन सी यूनिट बड़ी हो गई, बोले वेट। न्यूटन बड़ी यूनिट हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मास में। अरे बोलो हाँ या ना, न्यूटन से आप कहाँ जा रहे हैं, मास में। अगर 1 न्यूटन लिखा हुआ है, 1 न्यूटन अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 1 न्यूटन, तो मास कितना होगा, मास कितना होगा आप बताइए। तो बोले कितना होगा, जी से डिवाइड करा जाता है, जी से क्या करा जाएगा, डिवाइड। तो अगर आपको यहाँ न्यूटन से कहाँ जाना है, हाँ 10⁴, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी देखते रहो बेटा। न्यूटन से आपको कहाँ जाना है, बोले न्यूटन से सर हमें तो न्यूटन से जाना है सर कहाँ पर, बोले कि आप, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं 10 ले लूँ ग्रेविटी की वैल्यू, क्वेश्चन को समझाने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 मान लूँ, बोलो हाँ या ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 मान सकता हूँ मैं। 9.81 लिखना चाहिए सर आपको, ठीक है 9.81 लिख लो, लेकिन हम 10 से समझाना चाहते हैं, 9.81 आखिरी में लिख देंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं अगर न्यूटन 1 न्यूटन है तो मास कितना होगा, बोले मास कितने मास के बराबर होगा, तो बोले अगर आपको मास लिखना है 1 न्यूटन में तो मास कितना होगा आप बताइए। फोकस करना, गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। देखिए मैं फिर से आपको और इम्प्रूव करा के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपका मास 10 ग्राम होगा, 10 केजी होगा, तो वेट कितना होगा, तब जा करके वेट जो होगा वो होगा 10 ग्राम इंटू में, अगर 10 है तो बोले 100 होगा, तब जा करके 100 होगा। तो 10 ग्राम में 10 किलोग्राम में 100 न्यूटन होता है। तो बड़ी यूनिट कौन हो गई, एक तरीके से ये हो गई। तो आपको न्यूटन से केजी में जाने के लिए डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से देखिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका मास कितना है, बोले आप 70 किलो के हो, बोले हाँ सर हम 70 किलो के हैं। अब अगर 70 किलो के हो और आपको न्यूटन में अगर लिखना है तो 70 इंटू में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दो, 9.81 लिख दो, जिसको हम 10 मान लेते हैं अभी, तो 700 हो जाता है। तो अबे 70, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो कौन बड़ी यूनिट हो गई, सर ये बड़ी यूनिट हो गई केजी, और न्यूटन तो क्या हो गई, छोटी यूनिट हो गई। आपने जितना समझाया उसके हिसाब से। भाई इतने में हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इतने में हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। तो भैया आपको न्यूटन से जाना है केजी में, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1/10 से। तो 10 की जगह पे क्या डिवाइड कर लो, चाहे 9.81 कर लो, चाहे 10 कर लो। फॉर एग्जांपल हमने 10 कर लिया अभी, है ना। चलो 9.81 कर, एग्जैक्ट निकाल देते हैं क्योंकि आंसर्स मैच नहीं करेंगे, तो एग्जैक्ट निकाल देते हैं 9.81। तो न्यूटन से जाने के लिए हमने ये केजी और इसमें किसका फर्क होता है, बोले 9.81 का फर्क होता है, तो 9.81 का डिवाइड कर दिया। यानी अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बोले बड़े से छोटा जाने के लिए तो हम लोग छोटे से बड़ा आ रहे हैं इसलिए डिवाइड कर दिया, बोले ठीक है। अब आपका तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आ गया, ये केजी पर मीटर क्यूब में आ गया। ओके सर डन, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, यहाँ तक की बातें हमारे समझ में आ गई है। आगे बताइए सर, आगे देखिए। ये रेस कर रहा हूँ नीचे वाला, ठीक है। आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है ग्राम पर सीसी में। अब यहाँ तक आ गए आप, 1000/9.81, ठीक है। ग्राम, केजी से कहाँ जाओगे, बोले केजी से जाओगे ग्राम में, ये लो ग्राम में चले गए। अब समझना कन्वर्जन में होता क्या है, जिस ऊपर वाली यूनिट में पहले देखो तो केजी से कहाँ जा रहे हो, ग्राम में, तो केजी से ग्राम में जा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, बोले हाँ। नीचे वाली यूनिट के लिए नीचे लिखा करो, मीटर क्यूब से कहाँ जा रहे हो, सेंटीमीटर में। मीटर बड़ी यूनिट है कि सेंटीमीटर, बोले मीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहीं मल्टीप्लाई करो, जहां ऊपर मत मल्टीप्लाई कर देना। अबे जिस यूनिट के पास में हो, यूनिट अपॉन में है तो मल्टीप्लाई भी अपॉन में ही होगा 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब में, तो बोले यहाँ क्यूब लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, क्यूब लगा दो। क्या हो जाएगा, बोले सर ये पावर 6 और ये कट जाएगा और आ जाएगा 1/9.81 ग्राम पर सीसी।
और मैं आपको ये रिलेट करा दूंगा, जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं वो ये रिलेट कर ले जाएंगे। जरा रिलेट करिए, आप रिलेट करिए, अभी आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, आप बताइए वाटर का यूनिट वेट 10⁻⁻⁴। अरे भैया क्या हो गया, 3 ये हो गए, 3 6 हो गए। शुभम अब क्या हो गया, शुभम अब क्या कर दिया तुमने यार, क्यों मेरा जो है बीपी हाई करोगे। भाई मेरे ये 100 का क्यूब है ना, तो 3 2 6 हुआ, खत्म हुआ ना। अरे भैया बोलो यार। तुम लोग जी सर। शुभम शुभम रॉय साहब से बातचीत कर रहे हैं अभी हम, रॉय साहब जवाब देंगे तो ठीक है। चलिए फोकस करिए। तो आप बताइए वाटर का यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, वाटर का यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितना होता है, 9.81 होता है, जिसको हम लोग 10 के अप्रॉक्स मान लेते हैं। अरे बोलो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो, वाटर का यूनिट वेट कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बोले हाँ सर। और ग्राम पर सीसी में कितना होता है, ग्राम पर सीसी में कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है। अबे बोलो हाँ या ना, कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। अबे वहीं से सीख जाना चाहिए था तुम्हें, इतना लोड ही नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें ये पहले से ही जवाब पता था। बोले क्या सर, हमें पता था कि 1 ग्राम पर सीसी अगर होता है तो वाटर का यूनिट वेट कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां से हम सीख जाएंगे सर कि 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सीसी होते थे, 1 ग्राम पर सीसी। इसीलिए 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, बोले 1/9.81। क्या मेरी बातें क्लियर है? अबे क्या रिलेट कर पा रहे हो, बोलो हाँ। क्या ये चीजें रिलेट कर पा रहे हो? ये वहां पर यूनिट जब सॉइल पढ़ते हो ना, जब हमसे सॉइल पढ़ते हो तो पगलाए घुमा करते हो, कब हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब ये कर देते हैं 1, हाँ ये 10 ही हो जाता है। और केजी पर मीटर क्यूब में कितना हो जाता है, तो वो अब आप सब कर लोगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इन सब में यही रिलेशन हो जाता है। ये है बेसिक, ये है बेस पढ़ने का फायदा। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, क्लियर है? तो चलिए आज की हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा करा बेटा, जिन्होंने भी याद दिलाया, वेरी गुड, है ना। काफी आप लोग मोटिवेटेड है, इसका मतलब आप होमवर्क कर रहे हैं, गलत कर रहे सही करे उससे मतलब नहीं, आपको मैंने कुछ दिया वो आपने किया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फोकस करिए। चलिए तो आप सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का आप फटाफट बताइए कितना आएगा। तो सर हम लोग अब आप ही निकलवा दीजिए, थोड़ा लेट हो गया है। तो बोले ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है, बोले हाँ। इसका मास m1, इसका मास m2, तो होता किसके बराबर है, बोले इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस। तो m1 m2 और अपॉन में क्या जाता है r। तो m1 m2 मतलब क्या हो गया, बोले सर दो मास हो गया, मतलब kg, kg का क्या हो गया स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, बोले लेंथ, बोले मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन जाएगा, बोले m स्क्वायर l इनवर्स। अब t लिखो चाहे ना लिखो, अरे बोलो हाँ या ना। अब आप t इसमें लिखो चाहे ना लिखो, चाहे t की पावर 0 लिख दो चाहे t ना लिखो, m l की पावर 3 शुभम, अरे क्या कर दिया शुभम फिर से तुमने, अरे ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाले कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये फोर्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, दो मासेस के बीच में जो लगता है। अरे भाई तुम लोगों को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछो। अरे यार सरफेस टेंशन की बात करिए, पहले ये क्लियर है, हाँ बोलो तो आगे बढ़े। अगर ये क्लियर है तो हाँ बोलो, और हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करो और आपस में जो है शेयर करो, है ना। चलिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर सरफेस टेंशन, जी कांस्टेंट का है, हाँ वेरी गुड, वही वही बता रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड वन इज फॉर सरफेस टेंशन,
तो पहले तो आप ये बताइए सरफेस टेंशन होती क्या है। सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन होती क्या है? सर हमें तो ये पता है कि ये ऐसे एक जा रही होगी यहाँ से। देखिए आपने हमें जितना पता है कि एक ऐसे सर्कल होता था, टेंशन हमने जहाँ सुना है, और ये यहाँ से ऐसे करके पुली जा रही होती थी, एक इधर से जा रही होती थी, बस इसी में हमने सुना है टेंशन टेंशन नाम कि यहाँ पर वेट लगा होगा, बोले इसमें होगा टेंशन। अरे बोलो हाँ या ना, इसमें जो भी होगा ये रोप में टेंशन लग रहा होगा, यहाँ से आप खींच रहे होगे। बोले हाँ सर। तो वो तो हो गया लीनियर टेंशन। वो क्या हो गया? लीनियर टेंशन हो गया। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपने मूवी देखी है। बोले हाँ सर देखी है। मूवी देखते हैं सर तो देखते हैं ना कि एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। बोले हाँ सर। और यहाँ पर ऐसे बीच में ऐसे डंडे लगे होते हैं दो, ऐसे करके और ऐसे करके। बोले हाँ सर। और यहाँ पर पिक्चर चल रही होती है, इधर हीरो रहता है उधर हीरोइन रहती है, यहाँ पर कपड़े सूख रहे होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो वो जब कपड़े यहाँ पर सूख रहे होते हैं उसकी वजह से यहाँ टेंशन आएगा, ये ऐसे झुक जाती है, सैगिंग आ जाती है। तो इसमें वो जो भी आएगा इसमें अलोंग द एक्सेस यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। वेरी गुड बेटा, ये तो डेफिनेशन हो गई सीधे सीधे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ में जो भी फोर्स आएगा उसको बोलते थे टेंशन। उसको क्या बोलते थे? टेंशन। बोले ठीक है सर, यहाँ तक की बातें हमें क्लियर है, आप आगे बताइए। अब बात ये है बालक, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस। अरे बस रुक जाओ, तुम बहुत बड़े बड़े नाम लेने लगते हो। तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब बात ये है, जैसे मान लो सरफेस टेंशन कहाँ? टेंशन एट द इंटरफेस ऑफ टू। वेरी गुड, वेरी, बहुत खतरनाक एकदम, वाह। तो मान लीजिए ये एक स्फेयर है ना, ये एक स्फेयर है। बोले ठीक है सर। बनेगा ही नहीं, रुकिए बनाते हैं स्फेयर। अगर ये एक स्फेयर है बेटा और ये स्फेयर है, इसमें बताओ कहाँ से, किस जगह पे सरफेस टेंशन लगता है? किस जगह पे सरफेस टेंशन लगता है? सारे पुराने पाप धुल रहे हैं। जैसे अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड का जेट है, ये लिक्विड का क्या है? जेट है। ये लिक्विड का जेट है, इसमें किस जगह पे सरफेस टेंशन लगेगा? सरफेस टेंशन समझने के लिए बालक क्या करा करिए, समझो, बिल्कुल आपने लोगों ने सही बातें बोली। टेंशन एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड फेसेस। अब यहाँ पर इंटरफेस कैसे दिखेगा? तो बोले इसको ऊपर वाले को गायब करो, सिर्फ नीचे वाला पकड़ो, ये वाला पार्ट। बीच में से इसमें दो इंटरफेस आए तो बोले अगर ये हमारा ऊपर ऊपर का हाफ सेमी स्फीयर पकड़ लो, ऊपर वाला डिलीट कर दो पार्ट। सर ऊपर वाला क्या कर दो? डिलीट कर दो। ओके, ऊपर वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूं। जब ये हेमीस्फेयर होगा, फोकस करना, जब ये हेमीस्फेयर होगा तब सरफेस टेंशन लगेगा। बोले हाँ सर। कहाँ कहाँ लगेगा? सर ये आप कह रहे हो सरफेस टेंशन ये ऐसे सर्कमफेरेंशियल लगेगा, वो तुम्हें कैसे पता पड़ा? बस यही मैं जानना चाहता हूँ। तो बात ये है, जब सरफेस टेंशन पता करना हो, ये दो पॉइंट्स लिए और समझ लो ये सरफेस, इधर देखो, ये पूरी सरफेस दिख रही है गोल, ये समझ लो कि n नंबर ऑफ इसमें से जो है ऐसे एक दूसरे को कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये इसको कनेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ से, अरे बॉल देखी 2 रुपए वाली धारीदार, वैसे ये कनेक्ट कर रहा है। बोले ठीक है सर। ये सारे फोर्सेस यहाँ पे ये ऐसी सरफेस को बना रहे हो और सरफेस को कुछ इस तरीके से बना रहे हो। ये 2 रुपए वाली धारीदार बॉल बना दी हमने। अरे समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अरे बोलो यार। इन सारी ही इधर से इधर तक सब में गोल 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 गोल, हर जगह पे सरफेस पे जो तुमने बोला कि क्योंकि इंटरफेस है तो टेंशन लग रहा होगा। तो आउटर में जो भाई, अंदर तो पूरा पानी है, वो ऊपर में दो हमारे इंटरफेस मिल रहे हैं सरफेस में, उसका शेप। सारी बातें तुम लोगों ने बुकेस बोली है, बहुत खतरनाक, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी खोल रहे हैं, है ना। तो उसकी सरफेस पे कर्व बनने की वजह से यहाँ पर उसमें हर जगह पे बाहर सरफेस पे टेंशन लगेगा। हम लोग मान लेते हैं किसी एक पॉइंट को ले ले, एक लाइन को, तो उसमें ये टेंशन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है? बोले हाँ सर। अब अगर हम इसको समझ लेंगे, बीच में से इसको काटिए आप, बीच में से इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो ये इधर से धारियां आ रही होंगी, ऐसे ही पीछे से भी आ रही होंगी। अरे बोलो हाँ या ना? पीछे से भी आ रही होंगी। अबे बोलो बे।
तो ये सब जगह पे हमारा टेंशन लग रहा होगा, हर जगह पे टेंशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे पूरे में सरफेस टेंशन लग रहा होगा, बोले हाँ या ना। तो टोटल कितना टेंशन लग रहा होगा, बोले सर वो हमें नहीं पता है, लेकिन हर यूनिफॉर्मली हर जगह पे लग रहा है। सरफेस टेंशन जो होगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, एक यूनिट लेंथ में हमारा बता दिया जाता है टोटल कितना लगेगा सरफेस टेंशन सरफेस के लिए, तो हम उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे मेरी बात पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, बोलो यार। वैसे यहां देखो, यहां पे सरफेस कैसी बन रही है, तो यहां पे सरफेस बेटा ऐसी बन रही, ये सरफेस हमारी ऐसी बन रही है, यहां पे ये गोल गोल अंदर, और ये सरफेस यहां पे अब ऐसी बन रही है इस तरीके से। फोकस करना, आपको एफएम में ये सब काम आने वाला है, आपको एफएम में यही सब काम आने वाला है। ये ऐसे सरफेस बन रही होगी, बोले हाँ सर। अब इसमें कैसे लगेगा, तो बोले सर अब हम सीख गए। बोले क्या, इसमें अब ये वाला देखो, ये ऐसे पाइप जा रहा है, इसमें ये सरफेस बन रही है, तो इसमें छोटी छोटी लाइंस समझ लो, छोटी छोटी लाइंस, उन पे टेंशन लग रही होगी। मतलब सर इस पे कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हो कि इस पे टेंशन लग रही है, इस पे टेंशन लग रही है, और अगर इस पे टेंशन लग रही है तो वैल्यू उसमें कैसा होगा, बोले इस तरीके से टेंशन लग रही है, इस तरीके से। बोले ये सब में ऐसे ऐसे करके टेंशन लग रही है, ठीक है। उधर से सब जगह से लग रही है, इसमें भी आप इसको काटो बीच से। जब वहां पे करते हो ना प्रेशर के सवाल करते हो, प्रेशर के, तो प्रेशर के सवाल में क्या करते हो, इसको इधर से काटो, तो बोले इधर से भी टेंशन लग रही है और उधर से भी लगेगी। अरे बोलो हाँ या ना, इधर से भी लग रही है उधर से भी लगेगी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लगेगी। अबे बोलो बे, यहाँ से भी लगेगी और यहाँ से भी लगेगी। तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, बोले जो भी होगा इसका लेंथ, तो बोले सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते थे। बोले ये वाली लेंथ इधर की और उधर की भी लेंथ, अरे समझ में आ रही है बात, बोले इधर वाली लेंथ और उधर वाली लेंथ कितने से मल्टीप्लाई कर देते थे, 12 से। और किसी किसी गधे को या फिर किताब वाले को ये पता नहीं होता है, वो क्या कहता है क्योंकि ये देखो देखो इधर देखो, कहते हैं ये है एक, ये है तो रेक्टेंगुलर बन रहा है, बोलते हैं कि क्योंकि देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट करे दे रहे हैं। यहां पर देखो, कहता है यहां पर चारों तरफ लग रहा था, यहां भी चारों तरफ रहा है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। अबे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बात यह है कि सरफेस तो ऐसी कर्व थी तो उसमें ये टेंशन लग रहा था, तो किनारे किनारों पे टेंशन लग रहा था, बोले यहां पे लग रहा था। फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के आपके लिए बहुत काम आएगा। बोले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब पॉइंट्स पे तो लग रहा था सरफेस टेंशन, क्योंकि ये कर्व बन रहा था। अबे यहाँ ऐसा कौन सा कर्व बन रहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई कर्व स्फीयर बन रहा था क्या, ये तो बन ही नहीं रहा था भाई। अरे ये बन रहा था क्या, ये वाली कहानी तुम्हें कहीं दिखी क्या कि ऐसा सरफेस बन रहा हो, ऐसा तो बन ही नहीं रहा था जिसमें टेंशन लग जाए। तो सारे के सारे थ्रेड्स तो ऐसे जा रहे थे, इस तरीके का सरफेस बन रहा था, तो यही बनेगा। यहाँ जब कुछ था ही नहीं तो यहाँ सरफेस टेंशन किस बात का, तो वो नेग्लेक्ट फेग्लेक्ट नहीं, वहाँ है ही नहीं कुछ। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो वो जब तुम सवाल करोगे तो तुमको यहाँ पे क्लियर होगा। अरे बात समझ में आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है। सर लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये वाली लेंथ अरे दी होगी भाई, उसकी तुम टेंशन मत लो, अभी फिर बेसिक में रहो यार, अभी वहां पे नहीं, अभी हम लोग सिर्फ यूनिट खेल रहे हैं। समझो यूनिट समझाने के लिए मैं तुमको यहां तक ले आया हूं। आप ये समझिए कि बेसिक्स में भी कितना बेसिक जाकर के मैं बता रहा हूँ, आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, पिक्चराइज कर लोगे कि स्फीयर है तो वहां वो प्रेशर का बात करता है, तो बोले वो कहाँ कैसे सरफेस एरिया, तो कैसे कैसे वो लगेगा सरफेस टेंशन, वो है। आप नहीं तो बोलते क्या कि सर पूरा एरिया में क्यों नहीं लग रहा है, तो क्योंकि बाहरी एरिया में हमारा इंटरफेस है तो बाहर बाहर से लग रहा है। वैसे यहाँ पर सिलेंडर में बाहरी एरिया में है तो बाहर बाहर से लग रहा है। यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ तो लगातार पानी आ ही रहा था ना, ये कर्व बन रहा था, इससे लग रहा था। हाँ बोलो तो आगे बढ़े, हाँ बोलो तो आगे बढ़े भाई, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि इसी सरफेस टेंशन की, आपको बताना है कि इसी सरफेस टेंशन की, इनसे हमसे मतलब नहीं है, ये सब काट दो, है ना, ये सब मतलब नहीं है, ये सब हमको देखने में बस ऐसे ही लगा हुआ है। आप बताओ कि सरफेस टेंशन आपने निकाल लिया कि सरफेस टेंशन है कितना। सरफेस टेंशन को हम लोग जो है करते किससे हैं, सिग्मा से, और ये होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप ये तो फ्लूइड, हाँ ये तो फ्लूइड, ओके। तो सरफेस टेंशन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सरफेस टेंशन की आप बताओ डायमेंशन, तो बोले फोर्स के लिए सर होता है न्यूटन और इसके लिए होता है मीटर, बोले हाँ। और न्यूटन होता क्या है सर, केजी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर। और
तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा और आ क्या जाएगा, बोले m, अरे बोलो हाँ या ना, बोले हाँ, l की पावर 0 t की पावर -2। सर ये जरूरी है क्या दिखाना, नहीं जरूरी नहीं है, वो मैं आपको बस समझने के लिए दिखा देता हूँ। आपको आंसर जो मिलेंगे वो l की पावर में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो आपको ये सॉल्व नहीं करना होगा, आपसे तो अब क्या पूछेगा, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से फॉर्मूला पूछेगा कि फॉर्मूला निकालो किसी चीज का, बकिंगम पाई मेथड, वो आगे आएगा, उसका भी हम तुमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखा देंगे आज, परेशान नहीं हो, आज नहीं तो कल हम तुमको ज्यादा ज्यादा दिखाई देंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, चलिए इतना क्लियर है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फिर हमारे लिए, आपके लिए मेरी तरफ से प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है ना, स्टील कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू दो क्वेश्चन है, पहला है इनटू डाइन पर सेंटीमीटर, इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक तो आप इसमें कन्वर्ट करिए, और दूसरा आप कन्वर्ट करिए बी, वो क्या है, वो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दोनों में आप करिए फटाफट, फास्ट, जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो ये भैया ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोग और लोगों से शेयर कर लीजिए, और जो आसपास आपकी जानकारी में जो लोग हों जिनको फिजिक्स में संघर्ष कर रहे होंगे उनको बताइए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंच सके। ठीक है, देखिए तो पहला है आपको कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, कर देंगे। अब याद नहीं करेंगे कुछ, हमें सर बस खाली ये पता है कि आपने दिया है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, और आपने पूछा है कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बस आपने ये पूछा है, हम ये जानते हैं। तो आप लोग करिए फटाफट, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या करा करो, अभी तो सर हमें यही नहीं पता पड़ रहा है मेगा पास्कल क्या होता है, तो मेगा मतलब तो तुम्हें पता होना चाहिए, मेगा मतलब क्या होता है 6, ठीक है, ओके। और पास्कल मतलब क्या होता है, पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, पास्कल क्या होता है, प्रेशर का यूनिट। बताएं क्या इसके बारे में, पीछे कर लेते हैं एक बारे में इसके बाद। ये लो पास्कल, तो प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट को पास्कल से आप क्या बोल देते हैं, पास्कल से डिनोट कर देते हैं। तो पास्कल ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो आप इसमें पास्कल लिख सकते हैं, तो पास्कल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, अब आपको न्यूटन से कहाँ जाना है, डाइन में जाना है। तो पहले तो ये लिख लीजिए 2 × 10⁻11 हो गया, बोले हाँ। अब डाइन में जाइए, तो डाइन में जाएंगे तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हाँ भैया आप क्या माइनस लगा दें, 10⁻⁻5 कर दें, क्यों यहाँ -5 कर दें, बोलो, कल तो बहुत -5 हो रहा था। और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए देखो, जो यूनिट जहां पे है वहीं पे प्लेस करना। तो मीटर है, यहाँ हमें सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ डाइन चाहिए था, हमने डाइन का लिख दिया। यहाँ मीटर से सेंटीमीटर चाहिए, कितने बोले 100, और स्क्वायर लगा दो, खत्म खेल। ये 4 हो, ये 1 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आपसे दूसरा पूछा था यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो डायरेक्ट बता सकते हो, ये आपको निकाल ही लिया है। कितना आ जाएगा? बोले 2 इंटू 10 टू द पावर 6 और 5 कितना हो गया? 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। एनर्जी कल भी बात करी थी, कल जो बात करी थी वही सेम है। पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा उसका, ठीक है? बोले ठीक है, वो तो सर आपने कल ही बता दिया था। क्वेश्चन ये है कि उसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, आप नाम बताइए पहले तो, और उसकी सीजीएस यूनिट किस में होती है उसका आप नाम बताइए, और दोनों में रिलेशन क्या होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो फटाफट शुरू करिए। एनर्जी, सर एनर्जी देखिए क्या होता है, जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी चाहिए होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? बोले न्यूटन फोर्स इंटू में मीटर, यही बात करी थी। वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लगाना है, mgh से भी निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, सबसे हमने निकाला हुआ है। बोले m का हो जाएगा m, g का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर और ये मीटर होगा करके l स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा t-2। अरे पहले ये बताओ, ये वाला क्लियर है? ये कल भी करा चुके हैं भाई, कल वाली क्लास में भी मैं ये करा चुका हूं, आप देख लीजिए यहाँ पे। कल मैंने आपको एनर्जी में, अरे रे 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 -2 है ना ये, तो यहाँ पर अलग अलग से -2 लिखवा दिया था। यहाँ तक ml स्क्वायर t-2 आपको करवा चुके हैं। आपको अब आगे करना है काम, है ना? एसआई यूनिट में तो इसी न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? जूल। वेरी गुड, किसी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। और सीजीएस में हम लोग क्या बोल देते हैं? सीजीएस में हम लोग क्या बोल देते हैं? शुभम कुमार। वेरी गुड बेटा, अर्ग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनमें से रिलेशन। आपको निकालना है कि 1 ER बराबर कितने जूल, ये आपको हमको जवाब देना है। 1 अर्ग बराबर कितने जूल? फटाफट बताइए, फास्ट, फटाफट बताइए, फास्ट। तो सर इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा नामकरण इसका सही से कर लेते हैं। जूल मतलब होता है न्यूटन मीटर, ठीक है? और इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब कितना होता है? बोले न्यूटन की जगह पे आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में। तो बस सर हमें यही लिखना है। तो ERG का मतलब कितना हो गया? तो बोले डाइन और सेंटीमीटर है। डाइन से कहाँ जाना है? न्यूटन में, मतलब 10⁻⁵। अरे जूल का मतलब क्या है? न्यूटन मीटर, तो डाइन से न्यूटन में जाना है, बोले 10⁻⁵, और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब 10⁻²। तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ जूल। क्लियर है? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन फटाफट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है? वैसे ये एक और क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत हम कर लेंगे। एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वॉट बल्ब, नया है थोड़ा सा, है ना, बल्ब, इनटू सीजीएस यूनिट। इसको आप दिखा दीजिए सीजीएस यूनिट में, इसको आप दिखा दीजिए सीजीएस यूनिट में। ये दो सवाल आपको करने हैं, फटाफट जल्दी से करिए, फास्ट। आज मैं आपको बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट एक बताने वाला हूँ, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का, जो आगे डिस्कस करना था, पर थोड़ा सा उसकी डायमेंशंस के बारे में आज ही खेल लेंगे हम लोग, है ना? तो डायमेंशंस का खेल हम लोग आज खत्म कर देंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो सरफेस टेंशन का तो सर हमें पता है, देखो याद व्याद नहीं करना है, बार बार हम सॉल्व ही कर लेंगे। बोले 72 क्या है? डाइन है,
पर सेंटीमीटर है, तो हमें डाइन से ऐसा यूनिट न्यूटन में जाना है और मीटर में जाना है। डाइन से मीटर में जाने के लिए हम लोग न्यूटन में जाने के 10⁻⁵ ऊपर की तरफ -5 का कर दिया, डिवाइड कर दिया, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए बोले 10⁻²। तो अल्टीमेटली आ कितना जाएगा 72 इंटू में 10⁻3। अल्टीमेटली आंसर कितना जाएगा 0.072 न्यूटन मीटर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करिए, ये वाला बल्ब वाला करिए सवाल 72। अरे 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 शुभम शुभम क्या करा तुमने ये फिर आज 72 में 7 पावर क्यों चढ़ा दिया? अरे यार डाइन से न्यूटन में जाने के लिए मेरे भाई, डाइन से न्यूटन में जाने के लिए 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चलो सर आप ना कुछ अलग सा कर देते हो इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। ये लो खुश, इधर देखो, डाइन बड़ा कि न्यूटन, बोले न्यूटन, तो डाइन से न्यूटन में जाने के लिए बोले डिवाइड करेंगे, लो डिवाइड कर दिया 10⁵ से, खुश, बोले ठीक है। सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर, बोले सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, बोले यहाँ डिवाइड करेंगे मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप निकाल दो आंसर, अब तो ठीक है जी सर, गलत हो गया, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला करिए, एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वॉल्ट बल्ब, बल्ब का करिए फटाफट। तो देखिए सबसे पहले तो पावर लिखते हैं, पावर होता क्या है, बोले पावर होता है सर कार्य कितनी टाइम पीरियड का फ्लो में हो जाएगा, हो गया कोई बात नहीं। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन किस में रखते हैं, न्यूटन मीटर में, और टाइम किस में रख देते हैं, बोले सेकंड में, जैसा भी रहो है ना, ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं। न्यूटन किस में रख सकते हैं, बोले केजी इंटू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर और है, अरे बोलो हाँ या ना। न्यूटन में क्या मतलब है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पहले से 1 सेकेंड पहले से था। तो पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका कितना होगा, बोले मास का m और मीटर मीटर मिला करके लीटर मतलब l का 2 और t का -3। भैया यहाँ तक आया हो तो बताओ। अरे मेरे भाई जो फोर्स का था, जो फोर्स का था, जो फोर्स का था कितना था, mLt-2 था ना, उसमें एक t और डिवाइड कर दो, जो फोर्स की यूनिट थी कहाँ गई यार, फोर्स और साथ में मीटर, तो वर्क डन की यूनिट क्या थी, बोले ml² -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3। क्लियर है, बोले हाँ सर ये क्लियर है। उसी को हम लोग बोल देते हैं वॉट। तो वॉट किसको बोलते हैं, बोलते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वॉट, ठीक है, बोले ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में, बोले ठीक है। तो वॉट से सीजीएस में जाने के लिए क्या होगा, बोले सीजीएस यूनिट होगी क्या, बोले सीजीएस यूनिट का मतलब हो जाएगा न्यूटन की जगह पे डाइन कर दो, न्यूटन की जगह पे क्या कर दो डाइन, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर कर दो, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो बस आपका 100 वॉट है बेटा, 100 वॉट्स। 100 वॉट्स का मतलब क्या हुआ, 100 वॉट्स का मतलब ये है कि 100 न्यूटन मीटर पर सेकंड कन्वर्ट किस में करना है, बोले डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन बड़ा, न्यूटन की डाइन, कौन बड़ा, न्यूटन की डाइन, बोले न्यूटन बड़ा। बड़े से छोटा जाने के लिए बोले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो 100 में, किसका मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ का। मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर, मीटर, किस में मल्टीप्लाई करते हैं, बोले और मल्टीप्लाई कर दो सर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोले 10⁻2 से। तो आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा, आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आएगा ये बताइए आप, आंसर आएगा 5 6 7 8 9 10⁻9, 10⁻9। फोकस करो, क्या आ गया 10⁻9, बोले 10⁻9 डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड। जरा बताना सीजीएस यूनिट में डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अभी अभी सिखाया गया है। डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, अरे बोलो यार, अर्थ। तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोले डाइन सेंटीमीटर को लिखते हैं अर्थ पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो यार, ये डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड की जगह पर अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
देखते हैं भाई कौन कौन सही कर सकता है आपके लिए। ठीक है, ये सब काटो, ये सबसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रॉब्लम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्रेस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। चलो आंसर मेरे को सबसे चाहिए, इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक्सप्रेस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। फटाफट निकालिए, क्या होगा आपका आंसर। सब लोग आंसर निकाल देना भाई, बेइज्जती मत कराना। माल्या, सुबह, मनिकेत, रविलेश, ठीक है, अंजलि, मनीष, शुभम रॉय, शुभम कपूर, शुभम कुमार, सब लोग निकालो भाई। सर मिनट और सेकंड, मिनट लिखा है बेटा, मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर, एक मिनट, हाँ इसमें ये है, अरे ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है मीटर, ये यूनिट गलत लिख दी है। ओके, तो अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ही है ना, तो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, मिनट है कि सेकंड, मिनट ही है सर, मिनट और सेकंड, मिनट है पर उसका स्क्वायर नीचे होगा ना, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन में तो सेकंड का स्क्वायर होता है, कुल मिला के नीचे का, इट शुड बी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, फटाफट निकालिए, बस प्रिंट हो गया वो। आप आंसर बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो बोल रहा है पोल में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, आप बताइए पहले, पोल में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। सर ये सब क्या है, अरे 9.81 ही होती होगी, नहीं तो 9.81 तो बाकी सब जगह, पोल में कितनी जाती है, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो मीटर से सेंटीमीटर जाना है, हाँ भाई, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किसका, जितना का फर्क होगा 100 का। सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, हाँ भाई सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, क्या करोगे, बोले डिवाइड करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा तो इसमें 1 अपॉन हो जाएगा ना, 1 अपॉन मतलब ऊपर चला जाएगा। सेकंड से मिनट में जा रहे हो 60, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दो तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 3 4 5, नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं करा भाई, 1 2 सेंटीमीटर के हो गए, 2 3 4 5, 36 आएगा ना बेटा, 3.6 क्यों लिखा है माल्या, बताइए भाई, 3.6 आएगा कि 36 आएगा, 6 6 36 हो गया, ये 0 का भी तो स्क्वायर करो ना, 60 का स्क्वायर होगा ना, तो 100, 2 2 4 1 5, अरे बोलो यार, 2 2 4 1 5 डायरेक्ट आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। क्लियर है, 36 10 पावर, ओके वेरी गुड बेटा। चलिए एक और देखते हैं, एक और केस देखते हैं, फोकस करिए, 36 सर, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए, मान लीजिए टेक, अच्छा फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है आपको पता है ना, लेंथ मतलब मीटर में, केजी में, सेकंड में, ये सब फंडामेंटल होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब की बार कुछ और हो रहा है। तो टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम, ये क्वेश्चन है। टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल यूनिट्स, टू बी फंडामेंटल यूनिट्स। आपको फोर्स को, लेंथ को और टाइम को, मास को नहीं, फोर्स को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स लेना है। फाइंड करो इन सबका डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, भाई पहला फटाफट देखिए, फर्स्ट वन है डेंसिटी। सेकेंड वन है आपका प्रेशर। सारे क्वेश्चन हैं ये, फटाफट स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये, सब आने ही चाहिए। टोटल 7, क्या बड़ा टोटल 7, हाँ टोटल 7, ओके फंडामेंटल यूनिट्स। यार लैग का बड़ा प्रॉब्लम है, बोलते कभी हो, बोलते तुम किसी और युग में हो, आता आंसर किसी और युग में। मोमेंटम, ठीक है, और एक और है एनर्जी। इतने हम चीजें करेंगे तब हम लोग आज फिर आगे की बातें करेंगे। एनर्जी, तो फटाफट इनका निकालिए। आपको सबसे पहले डेंसिटी का निकालना है। आपकी जो फंडामेंटल यूनिट हो गई वो हो गई फोर्स, लेंथ और टाइम, मतलब फोर्स F हो गया है ना, फोर्स। अब आप बताइए एक एक करके। अब इसे एक पंडित यूनिट केजी पर मीटर क्यूब बोल रहा है, अरे भाई कुछ क्वेश्चन और बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोला डायमेंशन बताना है जब फोर्स, लेंथ और टाइम को मानो, मास, लेंथ और टाइम को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है फोर्स, लेंथ और टाइम को मानिए। सर बड़ा खतरनाक ही लग रहा है, तो क्या ही करेंगे इसमें, कोशिश करिए आएगा। टाइम कम बच रहा है, जल्दी करिए नहीं तो होमवर्क कर दूंगा मैं। मेरे को लीनियर मोमेंटम वगैरह पढ़ाना था, कल पढ़ा दूंगा। चलिए फटाफट करिए इनको। कर पाओगे? ट्राई करो, एक कर लोगे तो सारे कर लोगे, एक बस ट्राई करो, मैं तो बता दूंगा फट से, आप लेकिन करो, एक बार ट्राई करिए आप फटाफट। मैं बताऊं हेल्प करूं क्या, मैं थोड़ी सी हेल्प करूं क्या, हिंट दूं मैं? अरे हिंट मांगो तो हिंट दे दूं। F L की पावर 3, कुछ गलत हो रहा है बेटा। चलिए देखते हैं। देखो इसमें ये करो कि सब जो आपको इसमें पता है उसको पहले देखो। फोर्स पता है ना, किसके फॉर्म में पता है? बोले फोर्स की यूनिट क्या होती है? बोले फोर्स की यूनिट जो होती है सर वो न्यूटन मीटर होती है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमें मास को गायब करना है, यहाँ मास हमें अपनी इक्वेशन में नहीं चाहिए, फोर्स चाहिए, लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना, फोकस करना, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। दूसरे पल से दिखाता हूँ आपको बेटा, क्या है फोर्स पता है ना, फोर्स में सारा गड़बड़ी हो रहा है। अल्टीमेटली फोर्स को इसके फॉर्म में लिखते थे, अब आपको मास को कन्वर्ट करना है फोर्स के फॉर्म में। तो ठीक है सर, मास को फोर्स के फॉर्म में कर देंगे। बोले मास की यूनिट क्या है? बोले फोर्स के फॉर्म में, हाँ। तो बोले जहां पर भी केजी आएगा वहां पर क्या कर दोगे? बोले फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, जो कि फोर्स है। अरे बोलो हाँ या ना, तो फोर्स हो गई F, और अपॉन में है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? तो बोले एक्सीलरेशन में L आ जाएगा माइनस में। अरे बोलो हाँ या ना, L एक्सीलरेशन मतलब मीटर, एक्सीलरेशन यहाँ पे, तो मीटर यहाँ पे आ गया पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा T, मतलब T। तो F इंटू T और L ये आपका आ जाएगा T स्क्वायर, सॉरी। अब कर लोगे? अब करो बेटा, अब करो, अब कर लोगे। तो केजी जहां पे आएगा उसकी जगह पे ये पुट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब कर लोगे आप मेरे हिसाब से, अब करिए, अब करिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब आंसर आपके साथ खेल किया है क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूं, मैंने हिंट दे दी है। अब आपके आंसर कम से कम 2 लोग बताएंगे। फोर्स पर मीटर स्क्वायर, अरे नहीं यार, टाइम वाइम कहाँ चला गया? अरे यार तुम लोग यार मजाक सब खराब कर दे रहे हो। देखो फटाफट फिर से देखो, अरे हम ये कह रहे हैं कि ये फोर्स है, लेंथ है और टाइम है,
तुम्हें जो पता है उससे रिलेट करा लो ना। तुम्हें क्या पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमारे में सब जगह मास वास आता है भाई, हमें जो यूनिट बतानी होती है वो एमएलटी में बतानी आती थी ना। तो ठीक है, यहाँ पे एम को गायब करो, तो एम की जगह पे जो भी आएगा उसको एफ के फॉर्म में हम दे देंगे। बोले ठीक है। तो हमें बस ये बता दो मेरे भाई कि F बराबर ये था। F को हम लोग कैसे लिखते थे, बोले F को मास इंटू एक्सेलरेशन से लिखते थे। तो F अब हमारा तो ये F ही है, फोर्स के फॉर्म में लिखना है। बोले हाँ। तो kg था ये, और ये था ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, एक्सेलरेशन का मतलब था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर अपॉन में LT। तो यहाँ से बता दो kg को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोले kg को लिख सकते हैं F इंटू में T स्क्वायर अपॉन में L। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F इंटू में T स्क्वायर अपॉन में L। बस ये डेंसिटी बताओ क्या होती है। डेंसिटी होती है सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोले हाँ। मास का क्या होता है केजी, केजी मत लिखो, केजी मत लिखो, केजी की जगह क्या लिखो, बोले F इंटू में T स्क्वायर अपॉन में L। और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है बोले लीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब। बोले मीटर क्यूब मतलब L का क्यूब। जरा देखिए कितना आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा F इंटू में T का स्क्वायर इंटू में, फोकस करिए, F इंटू में T का स्क्वायर इंटू में L की पावर -4 इंटू में L की पावर -4। भैया आ पा रहा हो तो हाँ बोलो, अगर समझ में आ पा रहा हो तो हाँ बोलो, तो हम आगे बढ़े। वेरी गुड बेटा रविलेश, वेरी गुड। अब सब लोगों ने दे दिया L की पावर -4T, वेरी गुड वेरी गुड। सारे अब आगे करो, आ गया ना समझ में कॉन्सेप्ट। चलिए तो प्रेशर की करते हैं अब प्रेशर की कर लेंगे, बाकी हम अभी रेस कर दे रहे हैं नीचे का, पहले प्रेशर निकाल लें फिर कर लेंगे। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, सर प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का तो सर पता ही है, और एरिया में हम लोग लिख सकते हैं L-2, खत्म खेल। अरे बोलो हाँ या ना। तो FL-2 आपका आ जाएगा FL-2। ओके डन। एनर्जी मोमेंटम की बात करते हैं अब, मोमेंटम की। थर्ड क्या था, मोमेंटम था ना, हाँ मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है ये। तो लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम है ये। मोमेंटम किसके बराबर होता है, बोले मास इंटू में वेलोसिटी। मास इंटू में वेलोसिटी होता है, हाँ सर। मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी अलग अलग है। मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी अलग अलग है। अच्छा अभी ये मास डेंसिटी लिखी हुई है, अभी मैंने ये मास डेंसिटी लिखी है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी नहीं लिखी है। शंकर जो भी है। तो ये अभी इसमें क्या कंफ्यूजन है, डेंसिटी में, डेंसिटी क्लियर है ना। अभी ये मास डेंसिटी है, जब डेंसिटी लिखता है तो मास डेंसिटी, जब वेट डेंसिटी बोलता है तो यूनिट वेट बोलेगा शब्द। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो गया हम लोगों का, डेंसिटी जब बोलता है तो वो मास डेंसिटी है, जब वो यूनिट वेट बोलेगा तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो जब हमसे डेंसिटी जब यूज करता है तो हम लोग मास डेंसिटी मान करके सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ भाई क्लियर है कॉन्सेप्ट, शंकर नारायण क्लियर है। तो मोमेंटम की बताइए। तो मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी आती है। मास का हमको सीख गए, मास का क्या होता है, बोले F, बोले हाँ, बोले T स्क्वायर, बोले L-1। और वेलोसिटी क्या होता है, बोले वेलोसिटी L और T-1। तो L और L तो ये कट गया, T-1 तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका F इंटू में T। F इंटू में कितना आ जाएगा T। वेरी गुड बेटा। एनर्जी का निकालिए फटाफट, एनर्जी का निकालिए, एनर्जी का निकालिए फटाफट। ओके सर, ओके डन। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है सर, एनर्जी हमारा वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जो ट्रैवल करा, मतलब F और L होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। तो इसमें और कुछ करने की जरूरत है क्या, अरे F और L अगर होना चाहिए तो इसमें और कुछ करने की जरूरत है क्या, बोलो हाँ या ना। प्रेशर अगेन रिपीट, प्रेशर अगेन रिपीट। ओके पहले ये वाला बताओ, ये वाला आ गया, हम अभी रिपीट कर देंगे। F इंटू L, खत्म काम। अरे फोर्स के फॉर्म में दिखाना है, फोर्स होता है, फोर्स के फॉर्म में दिखाया L। ये अरे ये क्लियर हो गया। चलिए प्रेशर देख लेते हैं वापस से, आइए देखिए, रिपीट रिपीट FL। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। तो हमको फोर्स की फॉर्म में तो यूनिट देनी है, और एरिया की कितनी होती है, बोले L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा FL-2, FL-2। हाँ बेटा अंजलि क्लियर है, FL-2 किसका, प्रेशर का, FL-2 क्लियर है। तो ये सारे खेल है हमारे। तो ये आपसे इस तरीके से आपसे, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपकी ये मैं जो है मज़े ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगी जब आप FM पढ़ेंगे। तो FM में किसी यूनिट को किसी यूनिट के रिस्पेक्ट में पूछ लेता है और सारी दुनियादारी की बड़ी बड़ी बातें करता है। जब छोटी छोटी नहीं पता होती तो बड़ी में फंस जाते हो तुम, क्लियर है। अब हमारे पास टाइम की कमी पड़ गई है,
तो हम लोग जो मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एक्यूरेसी को जहां पे हमको रिलेट करना है वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मोटा मोटा एक्यूरेसी को और इन सबको रिलेट करके हम लोग एंड अप कर देंगे क्लास को, और हम लोग शायद शुरू कर देंगे लगभग जो है हमारा सॉलिड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है मैक्सिमम हम लोगों ने क्वेश्चंस करे, जो भी थे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करी है, आपको सरफेस टेंशन समझाने की कोशिश करी है, सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। वो एक आपको नया कॉन्सेप्ट जो सिखाया वो दिखाया एनर्जी का सीजीएस यूनिट, उसका क्या रिलेशन था, और मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, कन्वर्जन और कैसे कैसे करना है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग फिर से मिलेंगे कल शाम को 4:30 बजे। और आप लोग एक बात याद रखिए कि आपको अगर जियोटेक पढ़ना है तो आप सुबह 9 से 11 सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस में पढ़िए। आपको अगर अभी इन्वायरमेंटल पढ़नी है, सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन चल रहे हैं 6:30 से 7:30, वो आप पढ़िए, ठीक है। आपको टेस्ट वगैरह दे करके इम्प्रूव करना है तो अल्टरनेट डेज पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, 3 से 4 हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, गेट, एएससी, यूपीपीएससी लेवल के। आज ये क्वेश्चन मैंने अभी आप अगर अनअकैडमी का प्रोफाइल चेक करेंगे मेरा, प्रांजुल, पी प्रांजुल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके अगर आप सर्च करेंगे, इसमें है नहीं अभी, तो आप अगर वहाँ पे अनअकैडमी पे पी प्रांजुल के नाम से सर्च करिएगा, पी प्रांजुल, तो आपको आज ही का टेस्ट मिलेगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझाया गया है कि पूछिए मत, एफ अपॉन में यूनिट लेंथ तो एल की, अरे बेटा यूनिट लेंथ थोड़ी ना होता है प्रेशर, बेटा प्रेशर अपॉन में यूनिट लेंथ थोड़ी ना होता है, प्रेशर अपॉन में एरिया होता है अंजलि, अपॉन में यूनिट लेंथ कहाँ होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। यूनिट लेंथ तो बेटा उसमें होता है सरफेस टेंशन में, यूनिट लेंथ तो सरफेस टेंशन में होता है बेटा, अंजलि क्लियर है, यूनिट लेंथ तो सरफेस टेंशन में होता है। एफ अपॉन में, सर मेंसुरेशन भी करवा देना सरफेस एरिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा क्लियरली बोलिए कि आप इसमें क्या चीज़ चाहते हैं, वो मेरे को आप वहीं कहीं पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 7050210579 में बता दीजिए क्या क्या चाहिए और वो सब इंक्लूड कर लूँगा, जो भी आपके और आइडियाज है आप बता दीजिएगा, वो सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अंजलि क्लियर हो गया ये बात, सरफेस टेंशन क्लियर है, सरफेस टेंशन होता है एफ अपॉन में, मैंने एफ अपॉन में एरिया की बात करी है, ठीक है, क्लियर है अंजलि। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू एवरीवन, ऑल द